खूबी इंसान की या एक खसूसियत या एक आदत है कि फैसला करना, डिसाइसिवनेस, that becomes in the nature of the people. They take the decision when he or she is required to take. होता क्या है, बस सिंपली ये है कि मिसाल के तौर पर मैं कहूँ आपने कराची जाना है, कराची का आप फैसला कर चुके हैं, तो आपने फैसला करना है कि मैं कैसे जाऊँ। आप पहले लोगों से पूछते हैं, आपको ऑप्शंस मिलती हैं कि आप जो है बाई बस भी जा सकते हैं, आप जो है सरगोदा से बाई ट्रेन भी जा सकते हैं, आप फैसलाबाद से बाई एयर भी जा सकते हैं, आप जो है अपनी गाड़ी है तो वो भी लेके जा सकते हैं। ये आ गई ऑप्शंस। अब आप हर ऑप्शंस को देखते हैं कि कौन सी ऑप्शन ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। आप ज़रा टाइम लगाते हैं और हर ऑप्शन को बड़े गौर से देखते हैं। प्रायोरिटीज़ अपनी होती हैं। बाज़ लोगों की प्रायोरिटीज़ कंफर्ट ज़्यादा होती है कि जिससे ज़्यादा सुकून मिले, जिससे ज़्यादा एंजॉय करें। बाज़ लोगों की फ़र्स्ट प्रायोरिटी होती है जिससे पैसे बचें। बाज़ लोगों की दोनों होती हैं कि पैसे भी कम लगें और सुकून भी मिले, एंजॉयमेंट भी मिले। तो फिर आप इन 3-4 ऑप्शंस को बार बार गौर करते हैं और फिर उनमें से एक सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर आप जो है उस ऑप्शन के ऊपर चल पड़ते हैं। फिर दूसरी ऑप्शंस को आप छोड़ देते हैं। यानी आपने 4 ऑप्शंस को देखा, एक सिलेक्ट की और फिर बाकी 3 के ऊपर क्रॉस लगा दिया जैसे थी नहीं। ये है एक्चुअल डिसाइसिवनेस। आप ऑप्शंस को सोचें, लोगों से पूछें, मशवरा करें, जब एक का फैसला कर लें फिर बाकियों को ख़त्म कर दें। ये नहीं है कि फिर मुड़ के देखें यार मैंने तो बाई बस चल पड़ा हूँ, बाई ट्रेन जाना चाहिए था, लोग कहते हैं। नहीं यार, अब जो है इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। तो जब हम प्रैक्टिकली फिज़िकली तमाम ऑप्शंस को क्रॉस आउट कर देते हैं, एक ऑप्शन के साथ स्टिक रहते हैं, तो अमूमी तौर पर यह होता है कि आप बेहतरीन तरीके से उस काम को सरअंजाम दे देते हैं। इसके ऊपर डिसीजन मेकिंग के ऊपर पूरी किताबें लिखी गई हैं, इतनी मोटी मोटी किताबें। लेकिन कुरान पाक की आयत और उसका एक छोटा सा हिस्सा इसकी वजाहत कर देता है। वशाविरहुम फिल अम्र फ़इज़ा अज़मता फ़तवक्कल अलल्लाह। वशाविरहुम फिल अम्र, अपने अमूर में, अपने कामों में लोगों से मशवरा करें। फ़इज़ा अज़मता, जब अज़्म कर लिया, जब फैसला कर लिया, फ़तवक्कल अलल्लाह, अल्लाह पे भरोसा करके फिर चल पड़े। अल्लाह जो है तवक्कल करने वालों को पसंद करता है। तो ये पूरा जिस्ट है कि जो भी काम करना है उसके ऊपर ऑप्शंस देखें, किसी एक ऑप्शन को चुनें और फिर ज़रूरी है कि बाकी ऑप्शंस को क्रॉस कर दें। दिस इज़ द ओनली ऑप्शन विद विच आई एम। अच्छा, डिसीजन फिर शॉर्ट टर्म डिसीजन भी होते हैं, लॉन्ग टर्म डिसीजन भी होते हैं। शॉर्ट टर्म डिसीजन छोटे से हैं कि आपने इस हफ्ते, इस महीने, आज के दिन क्या करना है, तो इसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है। ये नहीं है कि शाम तक सोचते रहें। लेकिन एक लॉन्ग टर्म डिसीजन है, आपने अपने कैरियर का डिसीजन लेना है, तो फिर जो है आप क्या करते हैं कि यू स्पेंड द टाइम, यू मे स्पेंड 1 मंथ, 1 महीने तक आप जो है लोगों से पूछते हैं, इससे भी ज़्यादा हो सकता है। लेकिन एक दफ़ा जब फैसला कर लें कि मैंने ज़िंदगी में क्या करना है, तो फिर बाकी ऑप्शंस को क्रॉस लगा दें। अमूमी तौर पर देखा गया है डिसेबल लोग जो है ना, अल्लाह ताला सारे को, आप सारे तंदुरुस्त हैं, डिसेबिलिटी से बचाए। लेकिन अमूमी तौर पर यह देखा गया है कि डिसेबल लोग जो है एट द एंड ज़्यादा परफॉर्म कर जाते हैं। वजह क्या होती है? वो जब देखते हैं कि मेरे पास ये भी डिसेबिलिटी है, ये भी नहीं कर सकता, ये भी नहीं कर सकता, जब ये सोचता है कि ये तो कर सकता हूँ ना, फिर वो कहता है मेरे पास तो और कुछ भी कर भी नहीं सकता था, यही करना था। तो फिर वो फुली कंसंट्रेट कर जाता है और दूसरों से वो बेहतर कर जाता है। ये प्रैक्टिकली होता है। तो डिसीजन मेकिंग इज़ वेरी सिंपल बट इट इज़ ए प्रोसेस, ऑलवेज इट इज़ ए प्रोसेस के लोगों से मशवरा करना, ऑप्शन इकट्ठी करना, ऑप्शंस के ऊपर गौर व गौस करना, एक ऑप्शन को चुन लेना और फिर उस पर चल पड़ना। अब मैं एक बताऊं कि डिसीजन मेकिंग जो है एक हैबिट बन जाती है।
इंसान की हैबिट बन जाती है। बाज़ लोग हर वक्त फैसला करके चलते हैं, हर चीज़ पे फैसला कर लेते हैं, वो एक नेचर में होता है, जो भी करना है जस्ट डिसाइड इट एंड गो इट। और बाज़ बंदा सोचता ही रह जाता है कि मैंने इधर जाना था कि इधर जाना था, मैंने आगे खड़ा होना था या पीछे खड़े होना था, मैंने जो है इस वक्त पानी पीना था या नहीं पीना था। वो जो है, मिसाल के तौर पर एक शख्स जो डिसीजन नहीं कर सकता, वो कपड़े की दुकान पे चले जाए, एक सूट ख़रीदना है तो वो 1 घंटा लगा देगा, और फिर भी आखिर में दुकानदार ही उसको पकड़ा देगा कि यार ये तो मुझे लगता है आपके लिए अच्छा है, अच्छा, फिर वो उठा लेगा। यानी ही कुडंट टेक द डिसीजन टिल द एंड, ही कुडंट टेक द डिसीजन। तो ऐसे लोग होते हैं, खाना खाने के लिए जाना है, आधा घंटे तक सोच रहे हैं कि यार किस होटल पे खाना खाना है। ऐसे लोग भी मौजूद होते हैं। ये एक हैबिट होती है कि इंसान जो है डिसीजन नहीं ले सकता, और जो डिसीजन हैबिट में होता है, प्रोसेस वही होता है, वो सोचता है, ऑप्शन पे सोचता है और एक ऑप्शन पे क्लिक कर जाता है, और फिर जो है पीछे मुड़ के नहीं देखता। ये होती है डिसाइसिवनेस, और ये डेली लाइफ में हर वक्त आप कर रहे होते हैं अगर आप डिसाइसिव हैं, हर चीज़ का फैसला करते हैं। एक आखिरी बात बताऊं कि कहा जाता है कि बैड डिसीजन इज़ बेटर दैन नो डिसीजन। बैड डिसीजन इज़ बेटर दैन नो डिसीजन। बैड डिसीजन, गलत फैसला आपने किया है, उसके नुकसानात हैं, लेकिन इसके नुकसानात उससे कहीं ज़्यादा हैं कि आप फैसला ही ना कर सकें, आप अनडिसाइसिव रहें, आप शुतर बेमुहार की तरह घूमते रहें और पता ही ना हो, कंफ्यूज रहें कि मैंने क्या करना था और क्या कर रहा हूँ, किधर जाना था और कहाँ आ गया हूँ। ये उससे ज़्यादा ख़तरनाक है। गलत फैसले का नुकसान होगा, लेकिन उससे बहुत कम है जो फैसला ना करने का। इसलिए अपनी हैबिट बनाएं, ऑलवेज टेक द डिसीजन, व्हाट आई एम टू डू टुडे, व्हाट आई एम टू गिव टुडे, व्हाट आई एम टू लर्न टुडे। हर चीज़ का डिसाइसिव फैसला करके हर वक्त जो है अपने आप को सेफ रखें, कन्फ्यूजन से बचा के रखें। दिस इज़ ए ब्यूटिफुल हैबिट. Please try to understand it and try to implement it in your life. Thank you very much.